नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं और क्या इंटेंशंस है उनके, हम ये चेक करेंगे। आज के दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे थे और आगे के प्लान्स उनके क्या हैं, हम ये चेक करेंगे डिटेल्स में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना दिमाग में आपको रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। सो जो भी चीज़ें मैच करती हैं, रेजोनेट करती हैं, उन्हें एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। So now without wasting a time, let's get into the reading. Divine, please guide मेरे viewers के partners की current feelings, intention, action क्या है Divine? Please guide my dear angels. Please guide my dear angels. मेरे viewers के partners की feelings, intention, action क्या है? Oh my God. Please guide my dear angels. Please guide my dear angels. Talk to me, please. One more time, please. Awakening, mirror self. You are worthy of love. Player, ये क्या हो गया? Traveling and dating. And answer arrive. Union, beautiful. अवेकनिंग की तो एनर्जी है ओवरऑल, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये इंसान आपको प्लेयर क्यों देख रहे हैं चेक करेंगे, ठीक है? या तो ये आपको प्लेयर देख रहे हैं या फिर आप, मतलब इनको लगता है कि आप इनको प्लेयर सोचते हो, ठीक है? सो ओवरऑल लाइफ में अवेकनिंग की एनर्जी है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे इनकी आंखें खुल रही है। कुछ रिश्तों का टूटना, कुछ रिश्तों का धोखा देना या फिर सपोर्ट नहीं करना, सपोर्ट नहीं मिलना, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे इनकी आँख खुल रही, कौन इनके अपने हैं, कौन पराए हैं, लाइफ क्या है, सच क्या है। बहुत चीज़ें ऐसी जो कि हमें दो आँख से नहीं दिखती हैं, वो चीज़ें इनको दिख रही हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है ओवरऑल लाइफ में, ठीक है? One more time, please. अवेकनिंग के चलते ये इंसान समझ पा रहे हैं आपके प्यार को। सो अवेकनिंग क्या होता है? जब आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है, सोल कॉन्शियसनेस से जब आप देखते हो चीज़ों को तो आपको समझ में आती है चीज़ें। बहुत लोग, बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होती है ना तो आपके सारे परसेप्शन जो है ना वो सेम हो जाते हैं। मतलब जो अवेकन्ड इंसान है वो सच को देखेगा, सोल कॉन्शियसनेस में देखेगा चीज़ों को। सो वैसी एक एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहाँ ये इंसान आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। क्यों सोच पा रहे हैं ऐसे? क्योंकि सोलफुली सोच रहे हैं इंसान, अब सोल कॉन्शियसनेस में ये चीज़ों को देख रहे हैं, जहाँ पे इनको समझ में आ रहा है कि कोई इंसान उनके लाइफ में है जिसको कि वो भूल नहीं पा रहे हैं, उनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं, दूर हो के भी ये इंसान दूर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी। सो ओवरऑल लाइफ में इनको ये पता चला है कि आपके साथ कोई कनेक्शन है, इनका पूरा फोकस अभी इनके लव रिलेशनशिप में है, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं या फिर सॉरी बोलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। लेकिन इनको डर भी है कि अगर ये आपको सॉरी बोलेंगे तो आप इनका सॉरी एक्सेप्ट बहुत जल्दी नहीं करोगे, अगर बहुत आसानी से आप नहीं मानोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? एक सोलफुल रिश्ता ये आपके साथ देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं क्योंकि इनको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है और आपके साथ कनेक्ट करना है। अब इनको ये लग रहा है कि इनको तो समझ आ रही चीज़ें, क्या वो चीज़ें आपको भी समझ में आ रही है? और अगर आ भी रही है तो क्या आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लोगे? सो ये सब चीज़ सोचकर ये इंसान जो है ना ओवर थिंक कर रहे हैं, रात को नहीं सो रहे हैं, गिल्ट में हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब यहाँ मिरर सेल्फ की एनर्जी है, जो कि ये एनर्जी भी मिरर सेल्फ को ही बताती है। जो फीलिंग्स इमोशंस इनके होंगे वही फीलिंग्स और इमोशंस आपके भी होंगे, ठीक है? सो मिरर सेल्फ बहुत बार
मिरर सेल्फ, आपके सारे रिश्ते मिरर सेल्फ ही होते हैं आपके, ठीक है। सारे रिश्ते आपके अंदर की नेगेटिविटी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बात को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप सोल कॉन्शियसनेस में आओगे और सोल कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएंगी कि आपके पार्टनर आपके ही नेगेटिविटी को, आपके डार्क साइड्स को ही वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। जो उनके बिहेवियर में आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी डार्क साइड्स हैं जो कि वो आपको दिखा रहे हैं, इस लाइफ के या फिर पास्ट लाइफ के। सो ये इंसान आपको मिरर कर रहे हैं। अब मिरर का मतलब ये होता है ट्रिगर। ट्रिगर मतलब अगर आप पॉजिटिव हैं तो ये इंसान बहुत पॉजिटिव होंगे आपके लिए। अगर आप शक करते हैं, डाउट करते हैं, तो ये आप पे डाउट करेंगे। अगर आप हार्ट चक्र ब्लॉक करके आपने रखा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आप नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं करेंगे। ऐसी ना जी, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इनडिसाइसिव हो रहे हैं आप दोनों ही। आगे क्या करना है नहीं पता है, ठीक है। और ये आपकी ही एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जब थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होगी ना, थॉट जब आपके पॉजिटिव होंगे तो आपकी पूरी बॉडी वैसे बिहेव करेगी, ठीक है। आपका एक थॉट ही आपके बॉडी में वो केमिकल रिलीज करता है जो जिससे कि आपके एक्शंस चेंज हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव बोलिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैनिफेस्टेशन जो है ना, हमारी बॉडी बहुत टाइम ऐसे फंक्शन करती है कि कुछ हम सोचते हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाता है। सो जब आप पॉजिटिव बोलेंगे, हमेशा ही एक आदत बना लोगे आप पॉजिटिव बोलने की, तो हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। अदरवाइज होगा क्या कि आप नेगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट करने लगोगे। बहुत बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम कुछ सोच रहे हैं, हमने कुछ बोला और हमने अट्रैक्ट कर लिया उसको। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी वैसे फंक्शन कर रही होती है जिससे हम जो भी चाहते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सच हो जाता है। और ये मैक्सिमम टाइम मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव ही ज़्यादा बोलते हो। अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, समझ रहे हो ना। सो इसलिए कहा जाता है कि हैबिट बनाएं, एक हैबिट, ताकि आप हमेशा पॉजिटिव बोल पाए। जब भी नेगेटिव माइंड में आए तो उसको कट, क्लियर, डिलीट बोले और पॉजिटिव एफर्मेशन दें, ताकि आपकी बॉडी जब फंक्शन कर रही हो वैसा, तो जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं वो आपसे तुरंत से मैनिफेस्ट हो जाए, पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे कुछ चीज़ें आप जो देख रहे हो अपने पार्टनर के बिहेवियर को, आपको लग रहा है कि वो इंसान आपसे वैसा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी डार्क साइड से जिसको कि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो मिरर सेल्फ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा रही है कि या तो ये इंसान आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, या वो आपको पॉजिटिवनेस आपका दिखा रहे हैं, या फिर आपके पॉजिटिवनेस को वो ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर वो नहीं दिखा रहे हैं तो वो ट्रिगर कर रहे हैं। ट्रिगर कर रहे हैं मतलब हमेशा मिरर में आपने देखा होगा कि कभी सेम मिरर में नहीं दिखता है, मिरर में ऑपोजिट दिखता है ना। सो अगर हम ऐसा बोलने के टाइम पे बोल देते हैं कि मिरर सेल्फ मतलब आप जैसे बिहेव करोगे वो भी ऐसे बिहेव करेंगे, बिहेव नहीं, वो दिखेंगे ऑपोजिट, लेकिन बिहेव वही कर रहे होंगे जो आपके अंदर होगा ट्रिगर। समझ रहे हो ना समझिए इस चीज़ को, ठीक है। मिरर सेल्फ का मतलब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि वो जैसा आप बिहेव करोगे वो भी वैसे ही बिहेव करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगता है नहीं, हम तो जैसे बिहेव कर रहे हैं वैसे तो मेरे पार्टनर बिहेव ही नहीं कर रहे हैं, वो तो ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं। तो मिरर तो ऑपोजिट ही दिखता है ना। जब आप मिरर में दिखते हो, आप राइट हैंड उठाओ, आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, तो वो ऑपोजिट बिहेव करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपकी डार्क साइड्स है ना उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, जो कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपके अंदर है वो। अगर आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डाउट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पे आप या तो चीटिंग से डर रहे हो, या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो रिश्ते को लेके। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको वो ट्रिगर कर रहे हैं, आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपकी डार्क साइड्स को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान का बिहेवियर ऐसा है, बिहेवियर नहीं है, वो आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों एक दूसरे के चाहते हो साथ रहना, चीज़ों को सही करना, लेकिन इनडिसाइसिव हो। सो कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव आप भी होंगे, जिसके चलते आपको आपके पार्टनर वैसे दिख रहे हैं। अब मिरर सेल्फ का मतलब ये भी होता है कि आपकी फीलिंग्स, इमोशंस उनके सेम फीलिंग और इमोशंस होंगे, वो ज़रूर होंगे। क्योंकि जब आप मिरर में देखते हो तो आपके फीलिंग्स, इमोशंस चेंज नहीं होते हैं ना, वो सेम रहते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। सो आपके बिहेवियर, आप जो एक्शन ले रहे हो उसका ऑपोजिट वहाँ दिखता है। सो आपके एक्शन का ऑपोजिट अगर दिख रहा है आपके पार्टनर पे आपको, तो वो आपको मिरर कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स और इमोशंस उनके सेम रहेंगे जैसे आपके हैं। समझ रहे हो? सो ये फीलिंग्स हैं जहाँ आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, उनके डार्क साइड्स को आप दिखा रहे हो, आपके डार्क साइड्स को वो दिखा रहे हैं, ठीक है। यू आर वर्दी ऑफ लव की एनर्जी उनके इंटेंशन में है, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप प्यार के लिए हो, मतलब आप वर्दी हो, आपको प्यार देना चाहिए था। अगर नहीं दिया इन्होंने तो गलती किया, अगर आपसे मूव ऑन किया है तो गलती किया, अगर आपको कट ऑफ किया अपने लाइफ से तो गलती किया है। अब इनको एक रिकन्सिलेशन चाहिए आपसे। ये इंसान स्ट्रेंथ चाहते हैं, स्ट्रांग होना चाहते हैं और कनेक्शन फिर से चाहते हैं आपसे, एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं।
और ये इनको लगता है ना कि आपसे इन्होंने मूव ऑन किया जो वो गलत था, अब इनको आपसे रिकनेक्ट करना है, और रिकनेक्ट करने के लिए इनको हिम्मत चाहिए। आपके पास आने के लिए इनको हिम्मत चाहिए। क्यों हिम्मत चाहिए? क्योंकि आप उनको प्लेयर की एनर्जी में देखते हो। ये आपकी सोच को देख रहे हैं कि आप इनको प्लेयर की एनर्जी में देखते हैं, या फिर अभी ये आपको प्लेयर की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप जो हैं वो अलग अलग लोगों से चैट कर रहे हो, आप मज़े में हो, आपकी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप इस इंसान में स्टक नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स। नहीं, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत हाईली माय गुडनेस, इनको लग रहा है कि आप इनको एक प्लेयर की तरह देखते हैं। देखो, दो एनर्जी दिख रही है यहाँ। आप बहुत ज़्यादा एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है, सर्वगुण संपन्न वाली की एनर्जी में, जहाँ बहुत लॉयल होंगे, जहाँ बहुत आपने प्यार दिया होगा इस इंसान को, और जो भी पास्ट में नेगेटिविटीज़ थी आप में, वो सब कुछ आपने ख़त्म किया है, और अभी आप अपनी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस इंसान को आप एक प्लेयर की तरह देखते हैं, या फिर पास्ट में अगर आपकी एनर्जी रही है प्लेयर की, प्लेयर मतलब बहुत लोगों से चैट करना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करना, कुछ नहीं भी रहेगा तो वो गलत दिखता है। मतलब बहुत लोगों से आप बात कर रहे हो, आपके पार्टनर को वो गलत दिखता होगा, भले आप गलत हो चाहे नहीं हो। हाँ, सेम उनके साथ भी होता होगा, बहुत लोगों से बात करते होंगे, भले कुछ रिलेशन हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको वो देख के गलत लगता होगा। सो ऐसी चीज़ें जो कि नहीं भी है तो आपको गलत लग रही हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, आपका इनके लाइफ में होना मतलब एक ऐसी एनर्जी का होना जो कि पॉजिटिव भी हैं, बहुत लकी भी हैं, बहुत ज़्यादा ऑरा जिनका, जो बहुत खूबसूरत भी हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, जो बहुत टैलेंटेड भी हैं, ऐसी एक एनर्जी, सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी। पास्ट में आपके बहुत सारे एनर्जीज़, नेगेटिविटीज़ रहे होंगे जिसको आपने रिलीज़ किया है, और आप ऐसी एक एनर्जी में आए हो, या तो अभी आप इस एनर्जी में हो। जब आपसे मिले थे ये इंसान तो आप इस एनर्जी में थे, और अभी आप डेविल की तरह बिहेव कर रहे होंगे। आप बहुत लोगों से चैट कर रहे होंगे, बहुत लोगों से फ्रेंडशिप कर रहे होंगे, अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रहे होंगे। सो आपको ये इंसान ऐसे देख रहे हैं अभी। ठीक है, स्टेबिलिटी, आप अपने घर परिवार में आपका बहुत ध्यान है, और ये इंसान के साथ आप मैरिज करना चाह रहे हैं, या फिर आप मैरिज करने के लिए बहुत लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो कि इनको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, जो फिर अपने मैरिज पे फोकस करने के लिए, अपने घर परिवार पे फोकस करने के लिए अभी आप इस इंसान से डिस्कनेक्ट हुए हो, और आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों से बातचीत करना, अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करना, लाइफ को एक्सप्लोर करना, ये सब कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, या फिर अपनी खुशियों पे आपका फोकस है, अलग अलग खुशियाँ आप चाह रहे हो अपने लाइफ से, अलग अलग स्टेबिलिटी, अलग अलग डिज़ायर्स है आपकी जिसको आप पूरा कर रहे हो। तो ये आपको इतना बिंदास जीते हुए देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि कुछ गलत है। ठीक है, सो ये आपको एक प्लेयर की एनर्जी में देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आप रिकन्सिलेशन करें, आप एक्शन लें, आप आगे आएँ, आप एफर्ट्स लें, ये चाहते हैं। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। वन मोर टाइम प्लीज़। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में। मुझे कुछ लोग यहाँ पे पायलट्स, कुछ लोग एयर होस्टेस वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत रेयर होंगे लेकिन हैं, और इनको ऐसा लग रहा है ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको काम पे फोकस नहीं हो रहा है, या फिर कहीं और अगर ये इंसान चाह रहे हैं कनेक्शन बिल्ड करने का, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, कहीं और एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं तो नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी, मतलब ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको किसी और के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, और आपकी एनर्जी से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ऐसी एनर्जी। आउटकम में आंसर अराइविंग की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान या तो प्रेयर कर रहे हैं, या तो समझना चाहते हैं कि क्या हैं चीज़ें, या फिर आपके दिल में क्या है, या फिर रिश्ते का क्या होगा। हाँ, आंसर अराइविंग, तो बहुत ये इंसान प्रेयर कर रहे होंगे। प्रेयर में मुझे दिख रहा है अगेन रिकन्सिलेशन, बहुत डेस्परेटली, ईगरली ये इंसान आपसे रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान डेट करना चाहते हैं आपको, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, अपनी और आपकी हीलिंग चाहते हैं, और बहुत होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे यूनियन को, क्योंकि बार बार ये एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक आ रही थी। सो ये इंसान एक सक्सेस ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं, और बहुत ईगरली चाहते हैं, मतलब अभी कभी चाहते हैं ऐसी एनर्जी। सो आंसर अराइविंग का मतलब ये है कि ये इंसान प्रेयर कर रहे हैं और मांग रहे हैं आपको, और ये जो प्रेयर है इनकी, ये बहुत जल्दी पूरी होगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, सो कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़, some more guidance please divine।
One more time please. मूविंग ऑन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, या फिर ओवरऑल लाइफ में किसी चीज़ से ये इंसान मूव ऑन कर रहे हैं। मे बी कुछ लोगों से मूव ऑन कर रहे हैं, मे बी कुछ लोगों से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने बोला ना, कुछ धोखा, कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जहाँ पे इनको ये पता चल रहा है कि इनके अपने कौन, पराए कौन, कौन इनका साथ देंगे, कौन सपोर्ट करेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी। ठीक है, हेल्पलेस एंड होपलेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान, अगेन 8 की एनर्जी यहाँ पे है। हेल्पलेस एंड होपलेस मतलब होप भी नहीं है एकदम, बिल्कुल कि चीज़ें सही हो जाएंगी, और हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं कि करे कैसे, करना तो बहुत कुछ है लेकिन करे कैसे। ठीक है, ऐसी एनर्जी। टेक द लीड, ये इंसान एक्शन मतलब इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि ये चाहते हैं कि लीड लेके इस रिश्ते में ये एफर्ट्स लें। स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए ये इंसान अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि टेक द लीड, यू कैन डू दिस, यू कैन कॉल हर, यू कैन कॉल हिम। ऐसी वाली की एनर्जी है जहाँ पे खुद को मोटिवेट करते हैं इंसान कि करो, तुमसे हो जाएगा, करो, ऐसी की एनर्जी। ठीक है, न्यू वाइटलिटी की एनर्जी, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपका ऑरा बहुत चेंज हो गया है। अब पता नहीं आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, या फिर आप बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है। अवेकनिंग की एनर्जी आप में भी देख रहे हैं इंसान कि आप बहुत ज़्यादा अवेकन्ड हैं, या अपनी लाइफ को आप बहुत कलरफुल देखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, हील की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, इनको लग रहा है या तो ये हील नहीं है, या फिर आप हील नहीं है, या फिर हीलिंग की कमी है इस रिश्ते में, जिसके चलते चीज़ें सही नहीं होती है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी है, बहुत जल्दी इनके ड्रीम जो है वो पूरी होने वाली है, इनके विश पूरी होने वाली है, इनके जो प्रेयर है वो बहुत जल्दी यहाँ फुलफिल होने वाले हैं। मुझे ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है इनकी। ठीक है, चेंज योर फोकस की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अपने फोकस को चेंज करना चाहते हैं। अभी तक ये इंसान जहाँ फोकस थे वहाँ से ये इंसान अपने फोकस को चेंज करके आप पे फोकस करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच चीज़ें सही हों। ओके, सो नंबर जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है 88, 31, 17, अगेन 8 की एनर्जी है, 9 एंड 5। अब ज़ोडिएक साइन आप लोग पूछोगे तो देखो कितने सारे कार्ड्स हैं, है ना। यहीं पे आपको 3 एनर्जी मिल गई है, 3 साइन मिल गए हैं, मतलब 2 साइन मिल गए हैं। कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बहुत सारे एनर्जीज़ हैं, हमेशा ही होते हैं। ऑल साइंस रीडिंग से मैं हमेशा बोलती हूँ, सारी एनर्जीज़ हैं। ओके, सो यस, हम कुछ मैसेजेस देखें कि आप बोलना चाहते हैं इंसान। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, सम मैसेजेस प्लीज। गाना चैनल हो रहा है एक, क्या गाना यार। हमेशा मैं पजल दे देती हूँ, आप लोग सॉल्व करते हैं कमेंट बॉक्स में इसको। गाना सर्च कीजिएगा, मुझे नहीं पता। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। ठीक है, तुम मेरी हो, ये गाना मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो तुम मेरी हो। ठीक है, आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, ये खुश हैं, इनकी चिंता आप ना करें अगर चिंता कर रहे हैं तो। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्सड ऑन यू, इनकी आंखें रुक जाती है आप में। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू, आपके बिना ये इंसान एडजस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनका कहना ये है। वाई यू डिड दिस टू मी, आपने क्यों किया ऐसा, किसी और के साथ आप क्यों चले गए, किसी और को अपनी चांस क्यों दे दिया। आई फील गिल्टी ऑफ वट आई हैव डन, जो भी इन्होंने किया इनको बहुत गिल्ट फील होती है। आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी, आपके लिए इतना प्यार इनके मन में है, इनको पहले पता नहीं था, अभी पता चला है। एवरी सॉन्ग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू, हर गाना इनको आपकी याद दिलाता है, ऐसा कहना चाहते हैं इंसान। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, पास्ट को भूल जाते हैं और फिर से कम दोस्ती करते हैं, इनका कहना ये। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वट यू मीन्स टू मी, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। वाओ, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन साइड एंड आउट, आप अंदर से बाहर से बहुत सुंदर हैं, ये आपको ये कहना चाहते हैं। मैंने बोला ना, आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज़, ये रोते हैं आपके लिए और किसी को पता नहीं चलता है। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं इंसान। सो ट्रैवल और डेटिंग की एनर्जी इसलिए भी ऑब्स्टिकल में है,
क्योंकि ये इंसान मे बी आपके पास आना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, या फिर ये इंसान हमेशा ट्रैवल कर रहे हैं जिसके चलते आपसे नहीं मिल पा रहे हैं या फिर आपको नहीं देख पा रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। नो वन कंपेयर्स टू यू की एनर्जी यहाँ पे, वाओ ब्यूटीफुल। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं और नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी एक इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि नहीं मिल पा रहे हैं, या तो ये ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ये ट्रैवल करके आपके तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये कंसर्न है इनका, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यूनियन की एनर्जी है, ये इंसान यूनियन चाहते हैं और बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का यूनियन पॉसिबल हो सकता है, ओके। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।